तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यू गैंग जो होता है वो एक फैसले के ऊपर पहुंचता है और उसे लगता है कि शायद उसके अंकल सोमेन उसे मरवाना नहीं चाहते, वो बस ये चाहता है कि मैं कहीं पर गायब हो जाऊं। तो इसी के साथ ही वो लोग खाना खाने के लिए एक जगह के ऊपर रुकते हैं। तो पोंगचोन दरवाजा खोलता और कहता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। जबकि हमारा यू गैंग जो होता है उसने अपनी हिडन स्पिरिट फ्लैश वाली जो टेक्निक होती है उसको यूज करके पोंगचोन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच लिया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं पोंगचोन के ऊपर अटैक करूंगा अपनी स्पिरिट को यूज करते हुए, यानी सोल अटैक करूंगा जिसकी वजह से ये जख्मी हो जाएगा और उसके बाद मैं वहां से भाग जाऊंगा। तो यू गैंग जो होता है बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है और होटल के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जहां पर उनके लिए खाना लाया जाता है। और इस बार यहाँ पर 7 डम्पलिंग्स लाए गए होते हैं। तो हमारी मिस जोरैन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है काफी वक्त हो गया और आज यहाँ पर काफी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और इस बार तो यहाँ पर पूरे 7 डम्पलिंग्स हैं। और साथ ही वो यहाँ पर उन लोगों से कहते हैं कि सर आसपास देखो किसी के पास यहाँ पर मुझसे ज्यादा डम्पलिंग्स तो नहीं है। वो कहते हैं नहीं किसी के पास भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। जब किसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है वो साइड के ऊपर बैठी हुई टीम की तरफ देखता है। वहां पर कुछ डिसाइपल्स बैठे होते हैं जिन्होंने खास यूनिफॉर्म्स पहने होते हैं। तो हमारा यू गैंग जो होता है वो रेस्टोरेंट ओनर या फिर वेटर जो होता है उससे पूछता है कि ये लोग कौन है, ये सारे वॉरियर्स कौन से सेक्टर से हैं। तो वो उसे बताता है कि ये टाइगर क्लाउड सेक्टर के वॉरियर्स हैं। इन सभी के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है कि टाइगर क्लाउड सेक्टर के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड होते हैं और इन सभी की मार्शल आर्ट्स और इन सभी की तलवारबाजी के स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। लेकिन यंग मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग इन लोगों के साथ पंगा नहीं लोगे तो वो भी तुम्हारे साथ पंगा नहीं लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम लोग बस अपना खाना एंजॉय करो। तो हमारा यू गैंग कहता है कि हाँ ठीक है। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा पंगा क्रिएट हो जिसकी वजह से पोंगचोन का ध्यान भटके और उसके बाद ये सभी लोग पोंगचोन को जब तक पीटेंगे तब तक मैं यहाँ पर से निकल कर चला जाऊंगा। और साथ ही हमारा यू गैंग जो था वहां पर सोच रहा था मुझे बस यहाँ पर अपने स्पिरिट फ्लैश के साथ इसके ऊपर अटैक करना है। एक बार मैंने यहाँ पर अपनी सोल पावर को यूज करते हुए इसको जख्मी कर दिया और उसके बाद यहाँ पर सभी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो सभी लोग आकर पोंगचोन के ऊपर अटैक करेंगे और पोंगचोन पहले जख्मी होगा तो जिसकी वजह से वो और भी जख्मी हो जाएगा और वो सभी लोग इसे बुरी तरह से पीटेंगे। तब तक मैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जा चुका हूँगा। मुझे बस यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स का टाइम चाहिए होगा, कुछ ही सेकंड्स में मैं यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर निकल जाऊंगा। यू गैंग वहां पर सोच रहा था कि सोल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि ये हिडन अटैक होता है और लास्ट रिजोर्ट होता है। इसी वजह से इसके साथ हम पत्थरों को भी तोड़ सकते हैं। और यू गैंग की बॉडी को इससे दर्द तो होने वाला है लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी से रिकवर कर जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जैसे वहां पर पोंगचोन खाने लगता है वो अपना डंपलिंग उठाकर खाने लगता है। तो हमारा यू गैंग अपने पास से अपना नाइफ निकालता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना। और साथ ही वो अपना नाइफ जो होता है वहां पर उसकी कमर में दंसा देता है। जैसे ही उसका नाइफ उसकी कमर में लगता है तो वहां पर एक झटका लगता है और इसी के साथ ही हमारा यू गैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही हमारी मिस रैन जो होती है वो भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या बकवास हो रही है, अभी मैंने यहाँ पर खाने शुरू किया और तुमने यहाँ पर अपना नाइफ उसकी बॉडी के अंदर क्यों दंसा दिया। जबकि हमारे यू गैंग का नाइफ जो होता है वहां पर हमारे पोंगचोन की बॉडी के अंदर दंसा ही नहीं होता बल्कि वो हल्का सा उसके साथ जाकर टच हुआ होता है। तो यू गैंग इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है क्या ये पत्थर का बना हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ ही वो उसकी तरफ देख रहा होता है कि पोंगचोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ घूर कर उसकी तरफ देखता है और कहता है माय लॉर्ड क्या हो गया, क्या आप यहाँ पर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। तुम्हारा यू गैंग पहले सोच रहा था कि ये मुझे पीटने वाला है, फिर साथ ही वो कहता है नहीं मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि उन सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे सामने अपनी तलवारें लेकर बैठने की। तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर डिमोनिक कल्ट का नया लीडर हूँ और जहाँ पर ये सभी सेक्टर के लोग यानी क्लाउड सेक्टर के लोग जहाँ हमारे सामने तलवारें लेकर बैठे हुए हैं। अब जल्दी से जाओ जाकर उन सभी को सबक सिखा कर उन्हें बताओ कि यहाँ पर तलवारें लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आना मना है। यू गैंग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर बस उन सभी बेचारों को फंसा देता है और जैसे वो लोग यहाँ पर उसकी बात सुनते हैं वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर हमारे बारे में बात करने की, हमने किसी को तंग नहीं किया, फिर यहाँ पर कौन हमारे बारे में बात कर रहा है। जब किसी के साथ ही पोंगचोन अपनी तलवार निकालता और उठकर खड़ा हो जाता और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैटर जो है वाकई में बहुत ज्यादा इंसल्ट का मैटर है जिसकी वजह से मेरे यंग मास्टर को अपनी सोल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ा मेरे ऊपर मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे खुद से पता होना चाहिए था कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मेरे यंग मास्टर की इंसल्ट किया उसके सामने तलवार लेकर। मार यू गैंग कहता है हाँ ठीक है इन लोगों ने इंसल्ट किया, अब जल्दी से जाओ जाकर इसको अच्छी तरह से पीट कर आओ, किसी एक को भी मत छोड़ना, सभी को अच्छे से सबक सिखा कर आना। तो वो कहता है जी यंग मास्टर मुझे यहाँ पर समझ आ कि मुझे क्या करना है। और सारे के सारे क्लाउड सेक्टर के यंग मास्टर जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि माँ पोंगचोन जो होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उनमें से 2 को पकड़ता है, 2 को पकड़कर वहीं पर ग्राउंड के पटक कर मारता है। फिर साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक मास्टर लगता है। और हमारा यू गैंग मौका देकर वहां पर से भाग जाता है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि शुक्र है कि जहां पर वो सभी लोग उसे बिजी रखेंगे तब तक मैं जहां पर से निकल जाऊंगा। और वहां पर ऊपर धमाके हो रहे होते हैं क्योंकि यू गैंग उन सभी को पटक पटक कर मार रहा होता है। तो यू गैंग इतनी देर में काफी से आगे निकल आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस क्लाउड सेक्टर के लोगों की सैक्रिफाइस को कभी नहीं भूलूंगा, ये सभी लोग अपनी जान देकर मुझे यहाँ पर से भगा रहे हैं, मुझे यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा जितनी दूर यहाँ पर पोंगचोन मेरे पीछे ना आ सके। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर दरवाजे तक तो पहुंच आया, बस यहाँ पर से थोड़ा सा और उसके बाद मेरी आजादी मेरा वेट कर रही है, पोंगचोन मेरे
तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन पुंगचान उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड ये क्या क्या आप यहाँ पर लाइटिंग फुट टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइटिंग फुट टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है, देखो आप इतने कम समय में कितनी दूर आ गए हो। तो यू गैंग कहता है कि हाँ मैं जहाँ पर इसी टेक्निक को मास्टर कर रहा था। यू गैंग वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच जाए, तुमने जहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे किया है। मैंने जहाँ पर तुम्हें कहा था कि उन सभी को सबक सिखाए बिना वापस मत आना और तुम जहाँ पर पहले ही वापस आ गए हो। तो यू गैंग उसे कहता है नहीं यंग मास्टर, मैं उन सभी को सबक सिखा कर आया हूँ, मेरे साथ आओ। और इसी के साथ ही वो हमारे यू गैंग को अपने साथ लेकर वापस जाता है। जैसे ही वो वापस पहुंचता है तो वहां पर जितने भी टाइगर क्लाउड सेक्टर के लोग होते हैं वो सारे घुटने टेक कर बैठे होते हैं और कहते हैं प्लीज सर हम सभी को माफ कर दीजिए, हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद हम लोग कभी भी यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर तो क्या हम तो अपने सेक्टर के अंदर भी अपनी तलवार अपने साथ लटका कर नहीं रखेंगे, प्लीज हमें माफ कर दें। तो यू गैंग कहता है कि देखा मैंने सभी को अच्छा सबक सिखाया ना यंग मास्टर, अब देखो यहाँ पर ये सभी लोग तुम्हारे सामने माफी की भीख मांग रहे हैं। तुम्हारा यू गैंग सोच रहा था, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर टाइगर क्लाउड सेक्टर के लोग काफी ज्यादा स्किल्ड है और पुंगचुअन को काफी देर तक बिजी रखेंगे, लेकिन ये सभी कमीने तो यहाँ पर घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, ये सभी लोग तो किसी काम के नहीं निकले। तब किसी के साथ ही टाइगर क्लाउड सेक्टर का एक लड़का जो होता है वहां पर गुस्से के साथ सामने की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये कमीना कहीं का, हमें यहाँ पर इस बच्चे के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे जो इसका बॉडीगार्ड है सिर्फ और सिर्फ वही स्ट्रॉन्गर है और जो लड़का जो है ये कमजोर है क्योंकि ये फाइट से भाग गया था। जैसे ये मेरे करीब आएगा मैं मौका देकर इसके ऊपर अटैक करके इस लड़के को मार डालूंगा। लेकिन वहां यू गैंग अपने गुस्से में होता है, सोच रहा होता है कि ये सभी बेवकूफ यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करके इसे बिजी नहीं रख पाया और इसी के साथ ही वो जाता और जाकर उसी लड़के के सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है मैं इस बात को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर तुम लोगों का सैक्रिफाइस चाहिए था और मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से भागकर चला जाता, लेकिन अब यहाँ पर मैं फिर से फंस गया हूँ। जबकि हमारा जो पुंगचान जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि जी माय लॉर्ड आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, सभी को अच्छे से सबक सिखाएं। तो नेक्स्ट सीन फिर से हमें रास्ते का दिखाया जाता है, हमारे यू गैंग के पास और कोई रास्ता नहीं है, वो फिर से बेचारा वहां पर बैठा सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर जो भी प्लान बनाता हूँ वो कामयाब नहीं हो पाता। पहले एलीट वॉरियर यहाँ पर इसको नहीं रोक पाए, फिर यहाँ पर मेरी सोल स्ट्रेंथ भी इसके पर काम नहीं कर पाई और उसके बाद मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर इसके हाथों से कभी निकल कर नहीं जा सकता और मेरी आजादी मुझे कभी वापस नहीं मिलने वाली। तो मैं तो यहाँ पर इसके हाथों में कठपुतली बन चुका हूँ। और इसी के साथ ही हमारी मिस जैन जो होती है उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर पुंगचान को जान से मारने वाले थे क्योंकि तुमने रेस्टोरेंट में उसके ऊपर अटैक किया था। तो यू गैंग उसे कहता है कि नहीं मैं उसके वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर अपनी सोल स्ट्रेंथ के साथ उसे कमजोर करना चाहता था ताकि उसके बाद टाइगर क्लाउड सेक्टर के लोग उसके ऊपर अटैक करते और मैं वहां पर से भाग जाता, लेकिन मेरा नाइफ उसकी बॉडी के अंदर दंस ही नहीं पाया। तो उसे कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा नाइफ बहुत ज्यादा डल हो गया हो, यानी कि उसकी शार्पनेस कम हो गई हो। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये नाइफ डल हो गया है। वो अपनी जेब के अंदर से अपना नाइफ निकालता है और साथ ही वहां पर अपने नाइफ को हल्का सा जो खिड़की होती है उसके ऊपर लगाता है तो खिड़की की तार कट जाती है। तो उसे कहता है कि अभी तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा डल है, ये नाइफ जो होते हैं ये बहुत ज्यादा तेज है, इतने तेज है कि ये किसी भी चीज को काट सकते हैं। तो मिस जैन उसे कहती है तो फिर यहाँ पर पुंगचान की बॉडी के अंदर ये दंसा क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुंगचान की बॉडी इनविंसिबल है। तुम्हारा यू गैंग से कहता है कि पॉइंट की बात के ऊपर आओ, तो तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो। तो मिस रैन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर भागने में तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं तो यहाँ पर लोगों को भगवाने की उस्ताद हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स पता है जिससे मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और पुंगचान भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यू गैंग कहता है क्या वाकई में तुम ऐसा कर सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मिस रैन यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार तरीका बताने वाली है जहाँ से भागने का, लेकिन क्या यहाँ पर हमारा यू गैंग जो है वो पुंगचान से अपनी जान छुड़ाकर भाग पाएगा या फिर नहीं, सवाल तो ये है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रैन जो होती है हमारे यू गैंग से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। ये यंग मिस तो यहाँ पर लोगों को भगवाने की उस्ताद है, मैं तुम्हें यहाँ पर से भगा सकती हूँ। तो हमारा यू गैंग कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प कैसे करोगी। तो इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है उसे कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही कमाल की आइटम है, इस आइटम की मदद से तुम यहाँ पर से भाग पाओगे। इसी के साथ ही वो अपने पास एक पिल निकालती है और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर इसके बारे में तुम क्या कहोगे। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है क्या ये एक पॉइजनस पिल है, लेकिन हम इस पॉइजनस पिल को पुंगचान को खिलाएंगे कैसे। तो से कहती है नहीं ये कोई पॉइजनस पिल नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही खास पिल है और ये उसके लिए नहीं है बल्कि ये मेरे लिए है। यू गैंग उसे कहता है लेकिन इससे होगा क्या। तो मिस रैन उसे कहता है कि इससे तुम्हारे अंदर का सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो यू गैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो उसे कहता है कि इस पिल को खाने के बाद हमारा पेट खराब हो जाता है और उसके बाद पेट में गुड़गुड़ होती है, गैस बनती है, जिसके बाद में पार्टियां शुरू हो जाती हैं। तो यू गैंग कहता है क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि ये पिल जहाँ पर तुम खाओ। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि ये पिल मैं ही खाने वाली हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए
यहाँ पर इतना तो कर ही सकती हो, मैं तुम्हारे लिए इस पिल को खाऊंगी और उसके बाद बस तुम्हें यहाँ पर चिल्लाकर पुंगचौन से कहना होगा कि इस लड़की को यहाँ पर बहुत ही जोर की लगी है और वो मुझे अपने साथ लेकर जब साइड के ऊपर जाने लगेगा तुम उसे कहना कि इसके ऊपर नजर रखना कि यहाँ पर से भाग कर ना जाए, और मैं वहां पर काफी देर लगा दूंगी। जब मैं वहां पर सुसु पॉटी कारी होंगी तब तुम इतनी देर में यहाँ पर से भागकर चले जाना, और मुझे लगता है कि इतनी देर तुम्हारे लिए काफी रहेगी। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ये काम करेगा, तो उसे कहते हैं कि हाँ ये काम करेगा, मैंने यहाँ पर सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। मैं उसके साथ जब वहां पर साइड के ऊपर जाऊंगी तो वहां पर सब कुछ रियल लगना चाहिए और सब कुछ रियल लगेगा भी। इतनी देर में तुम यहाँ पर से निकल तो जाओगे, और साथ ही हमारी मिस रैन जो होती है वो अपने बारे में सोच रही होती है कि जब पुंगचौन वापस अपने यंग मास्टर को ढूंढने के लिए आएगा इतनी देर में मैं भी पीछे से भाग जाऊंगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तरफ तो ये लड़का भाग जाएगा, दूसरी तरफ मैं भी आजाद हो जाऊंगी, और साथ ही वो खुश हो रही होती है और इसी के साथ ही सोच रही होती है कि 1 घंटे में मैं यहाँ पर से आजाद होने वाली हूँ। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस कुर्बानी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई में ये करने को तैयार हो, क्योंकि ये एक बहुत ही गंदा काम होने वाला है, और तो क्या तुम वाकई में ये करोगी। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं ये करने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर ये सब कुछ करूंगी, पुंगचौन को यहाँ पर धोखा देकर हम दोनों यहाँ पर से भागकर चले जाएंगे। तो यूगैंग कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ, तो चलो जल्दी से इस पिल को खा लो। तो मिस रैन उसे कहती है चलो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर इस पिल को खाने वाली हूँ, बाकी का काम जो है वो तुम्हें याद रखना होगा। जैसे मैं इस पिल को खाऊंगी थोड़ी देर के बाद जब मेरे पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट होगी उसी वक्त तुम्हें यहाँ पर पुंगचौन को कहना होगा कैरेज रोके। तो इसी के साथ वो पिल को खा लेती है और थोड़ी देर के बाद वहां पर उसके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है और वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं पुंगचौन जल्दी से गाड़ी रोको, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे जोर की लगी है, मुझे यहाँ पर साइड के अंदर झाड़ियों में जाना होगा। पुंगचौन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद गाड़ी को रोक देता है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लगता है बात बन गई, पुंगचौन आ रहा है और वो तुम्हें यहाँ पर से साइड के ऊपर ले जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही पुंगचौन जो होता है वो दरवाजे के ऊपर बहुत सारी लकड़ी लगाकर उसको बंद कर देता है। तो वो दोनों कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है। तो हमारा पुंगचौन जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की यहाँ पर से भागने की कोशिश करने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। तो यंग मास्टर यूगैंग आपको इसकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात से हमारा यूगैंग और मिस रैन जो होता है दोनों को एक झटका लगता है, क्योंकि अब उसने पिल तो खा ली हुई है और वाकई में अब यहाँ पर उसका पेट खराब हो चुका है। तो हमारा यूगैंग चलाकर उसे कहता है मैं कसम खाकर कहता हूँ ये वाकई में सच कह रही है, इसका पेट खराब है और यहाँ पर गुड़गुड़ कर रही है, तुम्हें यहाँ पर कैरेज को रोकना होगा वरना ये कैरेज को गंदा कर देगी। तो पुंगचौन उसे कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे लगता है कि इस लड़की ने यहाँ पर आपको अपनी अदाओं से अपने जाल में फंसा लिया और आपकी बातों में फंसाकर आपसे यहाँ पर ये सब कुछ करवाना चाहती है, लेकिन ये यहाँ पर से भागकर चली जाएगी। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है प्लीज यहाँ पर मेरी बात मानो, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर कैरेज को रोको वरना बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी। और इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है वो दरवाजे के ऊपर पीट रहा होता है, कहता है कि पुंगचौन जल्दी से कैरेज को रोको, दरवाजा खोलो वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है बेचारी ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है, लेकिन वो वहां पर दरवाजा नहीं खोलता। और थोड़ी देर के बाद मिस रैन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही हमारा यूगैंग उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना। और साथ ही हमारी मिस रैन जो होती है वहीं पर पॉटी कर देती है। तो अब यहाँ पर मिस रैन जो होती है बेचारी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पर यंग मास्टर यूगैंग के सामने वहां पर कपड़ों में पॉटी कर दी। जैसी वहां पर पॉटी करती है तो उसी के साथ ही वहां पर चिल्ला रही होती है और हमारा यूगैंग भी उसे गालियां दे रहा होता है। तो इसी के साथ ही पुंगचौन दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है कि माय लॉर्ड क्या हो गया, लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है वो पीछे हट जाता है और कहता है ये क्या बकवास हो रही है। और वो यूगैंग को उठाता है, उसे उठाकर साइड के ऊपर चला जाता है और उसे कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि अंदर सब कुछ वाकई में असली हो रहा है, मुझे लगा कि वो लड़की शायद यहाँ पर भागने की कोशिश करने वाली है, इसी वजह से वो आपको बेवकूफ बना रही है। और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से काफी दूर साफ ताजा हवा में ले आता है और उसे कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वाकई मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे किया, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हो, तुम मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि दूसरों की पॉटी की स्मेल को भी बर्दाश्त करना ये भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तो पुंगचौन जो होता है वहीं पर एक पेड़ के साथ अपना सर टकराता है और उसे कहता है प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इसके लिए अपने आप को यहाँ पर सजा देने को तैयार हूँ। फिर साथ ही यूगैंग उसे कहता है कि अब जल्दी से जाओ जाकर कैरेज को साफ करो, लेकिन वो कैरेज को साफ करने की बजाय वहां पर गांव से जाकर एक नई कैरेज उठा लाता है और अब यहाँ पर वो नई कैरेज में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मिस रैन बेचारी जो होती है वो ऐसे बैठी होती है जैसे उस बेचारी की इज्जत लुट गई हो। और हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर मुंह बनाकर साइड के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि बेचारी को मेरी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा है। लेकिन इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है उससे कहती है कि हम फिर से करेंगे। यूगैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, वो उसे कहती है कि मुझे फिर से करना है, अब इस बार यहाँ पर हम लोग पक्का निकल जाएंगे। तुम्हारा यूगैंग कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार वो हमारे जाल में फंसेगा। तो उसे कहते हैं कि हाँ मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम भी यहाँ से भागना चाहते हो और मैं भी यहाँ से भागना चाहती हूँ, इसलिए अपनी बकवास बंद करो, मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर भी यहाँ पर से भागूंगी। और इसी के साथ ही वो अपने पास से पिल निकालती है और फिर से पिल को खा लेती है। पिल को
को खाने के बाद जैसे वहां पर चिल्लाना स्टार्ट करती है, इसी के साथ ही हमारा पुंगचुअन जो होता है इस बार जल्दी से दरवाजा खोल देता है। तो हमारा जू गैंग कहता है कि मैं इसकी कुर्बानी को जाया होने नहीं दे सकता, और वो एक्टिंग के मुताबिक यहाँ पर पुंगचुअन से कहता है कि इसे उठाकर यहाँ से काफी दूर ले जाओ, हम लोग फिर से यहाँ पर अपनी कैरेज को नहीं खो सकते, इसे दूर ले जाओ और इसके ऊपर नजर रखना। लेकिन पुंगचुअन जो होता है वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर, आपकी सेफ्टी के लिए मुझे इस गंदी लड़की को यहीं पर मारना होगा, मैं इसे जान से मार डालता हूं तो फिर यहाँ पर गंदगी नहीं कर पाएगी और उसके बाद इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। जबकि हमारा जू गैंग जो होता है उसे कहता है कहीं तो पागल तो नहीं हो गए, ये तुम क्या कर रहे हो, इसे मारना नहीं है। तो मिस रैन बेचारी जो होती है पहुंचता घबरा जाती है और हमारे जू गैंग के कपड़े पकड़कर बैठी होती है, और साथ ही वहां पर उसकी गैस निकल रही होती है, जिसकी वजह से हमारा पुंगचुअन भी वहां पर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। हमारा जू गैंग कहता है कि सही मेरा मौका है, तो उसे कहता है क्या तुम एक लड़की को यहाँ पर शर्मिंदा होता हुआ देखना चाहते हो, ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से इस लड़की को लो, यहाँ पर से दूर चले जाओ और वहां पर जाकर इसे झाड़ियों में बिठा दो, इसके ऊपर नजर रखना। और इसी के साथ ही उसे कहता है जी मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं इसे भी यहाँ पर से ले जाता हूँ। और इसी के साथ ही मिस रैन को उठाकर वहां पर से साइड के ऊपर झाड़ियों की तरफ चला जाता है, जबकि हमारा जू गैंग उसे कहता है कि इसके ऊपर पूरी नजर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को यहाँ पर से भागने मत देना। तो जू गैंग पुंगचुअन उसे कहता है जी यंग मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो जैसे ही पुंगचुअन वहां पर से मिस रैन को लेकर निकल जाता है, इसी के साथ ही हमारा जू गैंग जो होता है वहां से साइड के दूसरी तरफ भाग जाता है और कहता है कि फाइनली ये मेरा चांस है, यहाँ पर मिस रैन ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी कुर्बानी को जाया कैसे होने दे सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर इतनी दूर चला जाऊंगा, जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगा और उसके बाद पुंगचुअन कभी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा और मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। और जैसे हमारा जू गैंग जो होता है भागते हुए काफी दूर आ जाता है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं काफी दूर आ गया हूँ, लेकिन मुझे यहीं पर कहीं पर छुपना पड़ेगा, क्योंकि पुंगचुअन की स्पीड मुझसे ज्यादा है, वो जल्दी मेरे पीछे आ जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जू गैंग जो होता है बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करता है, वहां पर पत्ते बिछाकर उसके नीचे लेट जाता है और वहां पर अपने आप को कवर दे रहा था, जबकि पुंगचुअन जो होता है वहां पर ढूंढते ढूंढते उस जगह के पर पहुंच जाता है और वहीं पर आकर खड़ा होकर कहता है यंग मास्टर के पैरों के निशान जहां तक हैं, इससे आगे उसके पैरों के निशान कहां पर चले गए होंगे। पुंगचुअन वहीं पर खड़ा आ जाता है और सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। यंग मास्टर लगता है कि शायद किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जू गैंग क्या फाइनली यहाँ पर से आजाद हो पाएगा या फिर नहीं।